कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। श्रीमत् परम गंभीरत साद्वादमोगलांछनम जियात्यलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर युग नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, हमारे जीवन में अगर कोई सफल व्यक्ति मिलता है तो वह हमें अनुशासित मिलता है, और उस अनुशासित व्यक्ति को देख करके हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमारे माता पिता उस व्यक्ति को देख करके हमें कहते हैं कि सुनो बच्चों, तुम भी अनुशासित बनो। अगर हम देखें तो जीवन में जो बड़े व्यक्ति हुए हैं, उन बड़े व्यक्तियों का आपको अनुशासन जरूर मिलेगा, चाहे आपके स्कूल के अध्यापक हों, गुरु हों, प्रिंसिपल हों, या फिर बड़े बड़े अधिकारी हों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चाहे वो पूर्व में भी हो। उन लोगों ने अनुशासन का पालन किया होगा तो उन्हें सफलता मिली होगी, या फिर ये कहो कि सफलता जिन्हें मिली है वो अनुशासित व्यक्ति मिले होंगे। उनका नहाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, बोलना, चालना, ये सब चीज़ें एक अनुशासित रही, और उनकी अनुशासन की क्रियाओं के माध्यम से उनको सफलता प्राप्त हो गई। और जो वो सफल व्यक्ति हमें मिलते हैं तो हमारे मन में भी आता है कि हम भी इन जैसे बने। और हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो हमें उनकी प्रेरणा देते हैं। अगर देखें तो पूर्व में भी जाए, चाहे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अनुशासित थे, बोल्ड लेडी इंदिरा गांधी अनुशासित थी। अगर खेल के क्षेत्र में जाएं तो सचिन तेंदुलकर, अगर धर्म के क्षेत्र में जाएं पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज जब आहार के लिए निकला करते थे तो लोग अपनी घड़ी मिला लिया करते थे कि भैया अब 9 बज गए होंगे, और देखते थे घड़ी 9 बजा रही है। और इन लोगों के जो नाम लिए हैं, देखो ये व्यक्ति अनुशासित रहे तो इन्होंने ऊंचाइयों को भी छुआ है। राष्ट्रपति बहुत सारे हुए हैं, लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्हें पूरा भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं। इंदिरा गांधी
एक अनुशासित महिला थी जिसे पूरा विश्व बोल्ड लेडी के नाम से जानता है। आचार्य श्री विद्यानंद जी जैन धर्म के अंदर एक ऐसे साधु हुए जिन्हें चलती फिरती लाइब्रेरी कहते हैं। बोलने के लिए भी सटीक बोलते थे। लिखने वाले उनके प्रवचन को जब लिखते थे तो प्रेस मीडिया वाले भी होते थे तो कहा करते थे अगर उन्होंने एक बिंदु एक मात्रा भी अगर बोली है तो वो भी लिखनी पड़ेगी, काट नहीं सकते, छटाई नहीं कर सकते। इसलिए अनुशासित व्यक्ति, जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो हमारे जीवन में अच्छा लगता है कि वो व्यक्ति ऊपर उठाए, लेकिन उसके जीवन में कहीं ना कहीं अनुशासन होगा। चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे फिल्म स्टडी का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो। और उनको देख करके हमारे माता पिता भी कहते हैं बच्चों अनुशासित बनो। लेकिन आज की नौजवान पीढ़ी या फिर जो बच्चे हैं उनसे जब कहा जाता है कि अनुशासित बनो तो बच्चे कहते हैं कि अनुशासन पालन करने से होगा क्या, अनुशासन का पालन करने से लाभ क्या होता है। तो महानुभाव, अनुशासन का पालन करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, हमारे जीवन को बहुत सारा लाभ मिलता है। और 4 लाभ तो ऐसे हैं जो हमें बहुत बड़े मिलते हैं। कौन कौन से? पहला, लक्ष्य के प्रति जागरूकता रहती है। जो व्यक्ति अनुशासित होगा उसके जीवन में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जागरूक रहेगा। सुबह उठना है, उठने के बाद उसका दूसरा काम तैयार रहेगा। मुझे अभी उठना है, उठने के बाद नहाना है, नहाने के बाद खाना है, कहाँ पर कितने बजे खाना है, क्या खाना है, सब उसका सेट रहेगा। क्या कपड़े पहनने हैं, क्या करना है, क्या लिखना है, कितना पढ़ना है, कितना लिखना है, ऐसा नहीं वो पढ़े जा रहे हैं। उसके जो अनुशासित होगा उसकी हर क्रिया अनुशासित होगी, चाहे वो पढ़ने की हो, लिखने की हो, खाने की हो। और जो अनुशासित नहीं होगा, खा रहा है तो खाए जा रहा है, जा रहा है तो जाए जा रहा है। हाँ, दोनों क्रियाएं हैं। खाने की क्रिया अगर वो ज़्यादा कर रहा है तब भी बीमार है, और खेल रहा है तो खेलते जा रहा है, पता चला पढ़ाई में नंबर कम आए पेपर में, ये क्या है। और अनुशासित व्यक्ति, उसका तो सुबह जल्दी उठना है, उठने के बाद नहाना धोना, नहाना धोने के बाद क्रिया उनने कर ली है, उन क्रियाओं के बाद उसका धर्म की क्रियाओं में भी मंदिर में जाना, धूप लगाना, भगवान की पूजा पाठ करना, घर में आना, नाश्ता पानी करना, उसके बाद पढ़ना लिखना, ये सारी एक के बाद एक क्रिया लगी हुई है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है और वो लक्ष्य के प्रति जागरूक है। अनुशासित व्यक्ति अपने जीवन में जागरूक रहता है। अनुशासन रूखा तो होता है। जैसे स्कूल में 8:30 बजे अगर एंट्री करनी है तो 8:30 बजे एंट्री करनी है। अगर आपने देर से करी तो हाथ ऊपर करके खड़ा कर देंगे। ऐसे ही सरकारी दफ्तरों में जाओगे, 10 बजे आपको एंट्री करनी है तो 10 बजे करनी है। अगर लेट हुए तो पेनल्टी लग जाएगी। थंब सिस्टम है, भैया 10 बजे के बाद एंट्री बंद, रिमोट ही बंद कर दिया है। ऐसे ही अनुशासन बड़ा रूखा है। जिनकी उस दिन छुट्टी या फिर ये कहो कि उनको बाहर निकाल दिया गया है, वो कह रहे हैं कि हमें बाहर निकाल दिया, गलत है, ये गलती तो माफ़ कर देनी चाहिए थी। माफ़ तो कर सकते थे, लेकिन अनुशासन में माफ़ी नहीं होती। अनुशासन रूखा होता है, उसमें सज़ा मिल सकती है, माफ़ी नहीं मिल सकती। इसलिए अनुशासन का पालन करने से लाभ क्या होते हैं? तो पहला लाभ है लक्ष्य के प्रति जागरूकता रहती है। दूसरी बात, समय का सदुपयोग रहता है। कैसे? समय के अनुसार कार्य करने से हमें समय का लाभ भी होता है। जो हमने क्रियाएं समय के अनुसार कर लिए तो हमारा समय व्यर्थ नहीं होता। जिस समय में हमें जो करना है वो काम हमारा हो जाता है। जैसे सुबह उठ गए, नहा धो के तैयार हो गए, मंदिर चले गए, पूजा पाठ कर ली, वहाँ से मंदिर से घर वापस आ गए हैं, नाश्ता पानी कर लिया है। अब थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है। अब वो समय जो है हम बच्चों को भी दे सकते हैं, परिवार को दे सकते हैं, अपनी पत्नी को दे सकते हैं, अपने माता पिता को दे सकते हैं, या फिर हम स्वयं के लिए भी निकाल सकते हैं। और निकालते भी हैं। कुछ लोग हैं अनुशासन का पालन करते हैं, पूरी दिनचर्या उनकी सटीक है, और दिनचर्या अगर उनकी सटीक है तो उनके पास समय निकल के आ जाता है, और वो अपना समय जो है या तो सुबह इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे सुबह उठे और उठ करके सीधा कुल्ला किया और नाइट सूट पहन लिया है, पार्क में गए, वहाँ पर जाकर के आधा घंटा बढ़िया तरीके से योग शुरू कर दिया, एक्सरसाइज कर ली है, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लिया है। और जो व्यक्ति अनुशासित नहीं है, सो रहे थे, 8 बजे उठे और सीधा नहा धो करके ऑफिस में जाकर के या स्कूल में जाके बैठ गए।
स्कूल में गए तो रिजल्ट आया तो फेल, ऑफिस में गए तो वहाँ पर एक उम्र के पड़ाव पर रिजल्ट आया तो वहाँ भी फेल। इसलिए अनुशासन का पालन करने से हमें समय की सदुपयोगिता प्राप्त होती है, और उसके साथ साथ जो समय बचा है सुबह से लेकर के रात तक और रात से लेकर के सुबह तक, इसमें हमारी जो दिनचर्याएं हैं, इन दिनचर्याओं को हमें पहले बनाना पड़ेगा। उन दिनचर्या को बनाने के बाद हमारा जो समय है हम जो उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। मंदिर से आ गए, नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद खाना पीना बना लिया है, अगर कोई महिला ही है तो खाना पीना सही टाइम पे बना लिया, सबको खिला दिया। अब 12 से 3 का टाइम उसका फ्री है, अब वो अपने लिए ले, बच्चों को दे, आराम करे, पढ़ाई लिखाई करे, वो 3 घंटे उसको फ्री मिल गए। और अगर यही काम अगर 12-1 बजे करते तो, या फिर जो कपड़े धोने का समय था या भोजन बनाने का समय था उस समय तो बनाया नहीं है, और जो समय था वो निकल गया, अब क्या करें। तो इसलिए दिया है कि समय का सदुपयोग रहता है, जैसे समय के अनुसार चलने से समय की बचत हो जाती है, और वो समय हम अपने लिए निकाल लेते हैं अपने आत्म कल्याण के लिए। कुछ लोग उस समय का सदुपयोग अपने लिए भी करते हैं, कुछ दूसरों के लिए कर लेते हैं, जैसे अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, या समाज सेवा, समाज सुधार के, या फिर कुछ लोग अपने स्वयं के लिए कर लेते हैं, आत्मा के लिए, जैसे स्वाध्याय करना, साधुओं के पास जाकर के उनका प्रवचन सुनना, स्वाध्याय में जाना। ये उनका पर्सनल समय है, अपना विशेष समय है। उन्होंने जैसे तैसे सुबह से लेकर के दोपहर तक अपने सारे काम किए हैं सटीक तरीके से, और उससे समय बच के आ गया। और कुछ व्यक्ति है लापरवाही कर दी, जरा सी लापरवाही करी तो पूरा दिन खराब भी हो सकता है। जैसे उठना था 5 बजे, उठे 7 बजे, अब 2 घंटे की पूर्ति पूरे दिन भी नहीं हो सकती है, अब पूरा दिन खराब हो गया। और कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, और फिर अगले दिन वो पूछेगा कहाँ रह गए थे, कुछ नहीं, थोड़ा सा आँख देर से खुली, और उसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि हमारे वो क्रिया छूट गई। तो महानुभाव, अनुशासन का पालन करने से हमारे समय का सदुपयोग होता है, हमें ऐसा समय भी प्राप्त हो जाता है जिसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, अपने लिए भी हम समय निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ तीसरी बात है, लोगों का विश्वसनीय बनता है। अगर कोई व्यक्ति सब अनुशासन का पालन करता है तो वो व्यक्ति सही समय पे उठना, सही समय पे सोना, सही समय पे जागना, सही समय पे खाना, सही समय पे पढ़ना लिखना कमाना, सही समय पे शादी करना, सही समय पे बच्चे करना, उनको सही परवरिश देना, वो सब क्रिया समय पे सही अनुसार कर रहा है। तो समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन लोगों के साथ बैठना चाहते हैं, उनके साथ बोलना चाहते हैं, उनके साथ मन करता है कि सुनो हम तुम्हारे से जुड़ना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति अच्छा है तो मन करता है इसका मोबाइल नंबर ले लें, इससे पहले बात करें, इसके साथ बैठें, इससे बोलें। क्यों? ये व्यक्ति अच्छा है। अच्छा व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति के जो गुण हैं वो अच्छे होते हैं, और उस व्यक्ति के अंदर जो अनुशासन है वो अनुशासन सबको पसंद आ रहा है। स्कूल के अंदर बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मॉनिटर गिनती के होते हैं, और उस मॉनिटर से हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है, और मॉनिटर सबसे नहीं जुड़ना चाहता, मॉनिटर जुड़ना चाहता है अपने प्रिंसिपल से, क्योंकि उससे भी बड़ा अनुशासन वो पालन कर रहा है। महानुभाव, अनुशासन का पालन करने से व्यक्ति विश्वसनीय बनता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं, सुनो ये व्यक्ति समय का पाबंद है, ये व्यक्ति अपनी क्रिया नहीं छोड़ेगा, अगर ये धर्म करता है, सुबह अभिषेक करता है तो करके ही रहेगा, इसने जो काम इसने कह दिया वो करके ही मानेगा। तो ये एक विश्वसनीय बन जाता है, और उसके साथ साथ सफलता की प्राप्ति होती है। महानुभाव, अनुशासन का पालन करने से हमें सफलताएं मिलती हैं। जितने भी आप लोग देखोगे, अगर हमने कोई लक्ष्य बनाया है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अनुशासित बनना पड़ेगा। बिना अनुशासन से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जितने भी मिलिट्री के लोग होंगे, या फिर आप साइंटिस्ट देखोगे, या फिर डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, या फिर दिगंबर साधु हैं, ये सब अनुशासित मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी इतनी गर्मी है, बिहार कैसे होगा, आप तो शाम को 6 बजे नेट निकल जाओगे। भैया, साधु समय के अनुसार चलता है, साधु अपने कदम रोक सकता है, लेकिन सूरज और चांद तारे अपनी गति नहीं रोकेंगे। अगर उनको सुबह जल्दी चलना है तो चलना है,
नहीं तो सूरज सर पे आ जाएगा, चल नहीं पाएंगे। शाम को चलना है, जिस समय चलना ही है, अगर नहीं चलेंगे तो चांद सर पे आ गया तो फिर क्या करेंगे? अगर शमशान है तो बीच में वहीं रुकना पड़ेगा। इसलिए अनुशासन हमें पालन करना जरूरी है। दिन, सूरज, चांद, तारे हमारे अनुसार नहीं चलेंगे। जो प्रकृति के अनुसार चलते हैं, प्रकृति भी उनके अनुसार चलती है। इसलिए हमें अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए। महानुभाव, एक व्यक्ति हुए हैं गोपाल दास बरैया। ट्रेन से जा रहे थे। ट्रेन से जाते समय जब टीटी ने टिकट मांगा, उन्होंने टिकट दिखा दिया। टीटी जाने लगा तो उन्होंने कहा ठहरो। टीटी लौट के आया, कहने लगा क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा बच्चा आज ही 8 साल का हुआ है, उसका जन्म दिवस है। उसकी मिठाई दी और कहने लगे इसका टिकट नहीं कटा है, आप टिकट काट दो। टिकट काट दिया टीटी ने, आधा टिकट, 8 साल के बच्चे का आधा टिकट लगता है, काट दिया। तो कहने लगे क्षमा करना, मेरे पास पैसे तो नहीं है, आपको जो दंड देना हो दे दो। तो टीटी ने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, बाद में दे देना। ठीक है। गोपाल दास जी गए। जाने के बाद जब सफ़र हो गया, सफ़र होने के बाद जब वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने जो खर्चा था उसको मनी ऑर्डर कराया और उसमें जो भुगतान था वो भी मनी ऑर्डर कराया। रेलवे वालों के पास जब वो मनी ऑर्डर पहुँचा तो उन्होंने देखा कि उसमें लिखा था क्षमा करना, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा बच्चा उसी दिन 8 साल का हुआ था, इसलिए मैं पैसे लेके नहीं, इतने पैसे नहीं थे, आप क्षमा कर देना। मैंने उसके टिकट का और उसके साथ साथ जो भुगतान है वो भी मैंने इस मनी ऑर्डर में रख के भेज दिया है, आप उसके लिए मुझे क्षमा करना। भारत की रेलवे सरकार ने जब ये बात देखी कि ऐसे ईमानदार लोग भी होते हैं, ऐसे अनुशासित व्यक्ति भी हैं, अपने जीवन पे इतना नियंत्रित रखते हैं, तो भारत की सरकार ने गोपाल दास बरैया का पूरे भारत का रेलवे टिकट माफ़ कर दिया। महानुभाव, ऐसे होते हैं अनुशासन का फल। अनुशासन में हमारी श्रद्धा, समर्पण, भक्ति, आत्मीयता, इसके साथ साथ अनुशासन पालन करने से हमें सफलताएं प्राप्त होती हैं। अनुशासन में हमारी दृढ़ताएं छुपी हैं। अनुशासित व्यक्ति प्रमादी नहीं होता, वो जागरूक रहता है, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये सब सटीक रहता है। महानुभाव, हमें अपने जीवन में अनुशासित भी होना होगा। आज के समय में लोग अनुशासित कम हैं। पहले लोगों का अनुशासन ज़्यादा था, आज लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, अनुशासित कम हैं। पहले लोग अनपढ़ थे लेकिन अनुशासित थे। सुबह उठते के साथ ही जितने बजे आज की पीढ़ी उठती है उस समय तो उनका आधा दिन हो जाया करता था। घर में 4 बजे उठ कर के नहा धो कर के घर के बाहर सफाई भी हो जाया करती थी। बुहारी लगाना, घर में झाड़ू पोछा करना, बाहर बुहारी लगाना, नहा धो कर के तैयार हो गए, अभिषेक होने से पहले तो मंदिर में खड़े हो जाया करते थे। आज 8:30 बजे तक तो नींद ही पूरी नहीं होती। ना तो सोने का समय है ना उठने का समय है। सोने का समय रात के 12 बज गए, 2 बज गए, 1 बज गया, कोई मतलब ही नहीं है। वो आज एक नई बीमारी आ गई जिसका नाम है मोबाइल। बस वही चलाए जाओ, व्हाट्सअप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शॉर्ट्स, दुनिया भर की आइटम है। लेकिन पहले के लोग बच्चों को समय भी दे दिया करते थे। पत्नी को, बच्चों को, परिवार को, माता पिता को आधे घंटे तक तो पैर दबाया करते थे दादा दादी के, माता पिता की। बहुएं हों चाहे बेटे हों चाहे पोते हों, और समय पर सो भी जाया करते थे, समय पर उठ जाया करते थे। लेकिन आज पढ़े लिखे होने के बाद भी इतना अनुशासन नहीं है। महानुभाव, हमें अपने जीवन को अनुशासित करना जरूरी है। अनुशासन के लाभ तो हैं, लेकिन हम उस लाभ को प्राप्त करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आज व्यक्ति पूछते हैं हम अनुशासन का पालन क्यों करें, रूल्स को फॉलो क्यों करें, क्या ज़रूरत है? अगर रेड लाइट हो गई है क्या ज़रूरत है रुकने की, चला दो, कोई है तो है ही नहीं है। लेकिन मान लो कोई सामने से गाड़ी आ गई और तुम्हारी गाड़ी ठुक गई,
तो गलती तुम्हारी ठहराई जाएगी, उस व्यक्ति की नहीं ठहराई जाएगी, चाहे उसकी गलती कितनी भी हो। क्यों? क्योंकि रूल तुमने तोड़ा है, अनुशासन तुमने तोड़ा है। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है वो व्यक्ति पशु समान है। इसलिए अपने जीवन में हम अनुशासन का पालन जरूर करें। अनुशासन का पालन करने से क्या लाभ होता है, तो लाभ बताए हैं। लक्ष्य के प्रति जागरूकता रहती है, समय का सदुपयोग रहता है, उसके साथ साथ लोगों का विश्वसनीय बनता है और उसके साथ साथ सफलता की प्राप्ति होती है। ये तो लाभ हुआ, लेकिन कुछ विशेष बातें भी आपको बतानी जरूरी हैं। अगर कोई व्यक्ति अनुशासन का पालन करना चाहता है तो वो ये भी ध्यान रखें, क्या धार्मिक स्थानों पर अनुशासन का ध्यान जरूर रखें। आज के समय में लोग अनुशासन का पालन कम करते हैं, घरों में नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन धार्मिक स्थलों पर अनुशासन का पालन जरूर करें। जैसे सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, वहाँ पर अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पर आप लोग जब यात्रा करने जा रहे हो तो यात्रा को यात्रा के अनुसार ही करें। हर जगह का एक अनुशासन होता है, पुलिस थाने का, अस्पताल का, शमशान का भी अनुशासन है। वहाँ पर आप शादी ब्याह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो उसको मोक्ष धाम कहते हैं कुछ लोग। यहाँ पर मरने का स्थान है, शादी करने का स्थान नहीं है। ऐसे ही मोक्ष स्थल जो है, सिद्ध स्थल जो आप लोग कहते हो, सम्मेद शिखर, मांगी तुंगी, गिरनार, सोनागिर, ऐसे जो पावन क्षेत्र हैं, तीर्थ स्थान जो हैं, इन तीर्थ स्थानों पर जब यात्रा करने जाते हो वहाँ पर भी थोड़ा सा अनुशासन रखो। आप जो मन में आए वो खा लेते हो, जैसा बना वैसा खा लेते हो। अरे यात्रा करने जा रहे हो, दिन से तो खा लो, शुद्ध खा लो, घर का बना खा लो। अपना जो साथ लेके आए हो वो तो खाते नहीं हो। जब व्यक्ति यात्रा करने के लिए चलता है 2 बैग तो खाने की सामग्री के होते हैं, और जब घर वापस लौट के जाते हैं तो पता चला 2 में से आधा बैग ही खाली हो पाया होगा, सारा का सारा सामान यूँ रह जाता है। किस लिए? वहाँ पर जाकर के सारा आपने बाजार का खाया, गंदा खाया, रात को खाया। इसलिए आज के समय में लोग भौतिकता में या भौतिकता की चकाचौंध में ऐसे फंस गए कि अनुशासन को भूलते जा रहे हैं। चाहे वो सिद्ध क्षेत्रों के अनुशासन हो या फिर गुरुओं के अनुशासन हो। अनुशासन का अगर पालन करना है तो आप लोगों से ये बात भी ज़रूर कहेंगे कि गुरु के दर्शन करते समय भी आप लोग थोड़ा सा अनुशासित रहें। क्या अनुशासन है? साधु सच्चे हैं, सीधे हैं, सरल हैं और सादे हैं, तो आप इनके पास सीधे, सच्चे, सरल और सादे बन के आओ। यहाँ पर फैशन करके मत आओ। साधुओं के पास कपड़े पहन के आओ तो तरीके से आओ। उनके पास बैठने का, बोलने का, वस्त्र पहनने का आपको अनुशासन पता हो। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी, उनके भक्त जितने भी हुआ करते थे वो कहा करते थे, आना है साधु के पास सफ़ेद पोशाक में आया करो, सफ़ेद धोती कुर्ता या फिर कुर्ता पजामा या फिर सफ़ेद पैंट शर्ट, ऐसे आओ कि लगे कोई कि हाँ ये व्यक्ति धर्मात्मा की सभा में आया है। कोई व्यक्ति कटे फटे कपड़े पहन के आ गया, छोटे छोटे वस्त्र पहन के महिलाएं या बालिकाएं आ गई हैं, या पुरुष वर्ग भी रात के नाइट सूट वगैरह साधु के पास पहन के आ गए हैं, ये गलत है। साधु के पास आने की भी एक सभ्यता है। उनके कमरे में प्रवेश करने से पहले ही मोबाइल को बंद करो, मुंह को बंद करके आओ। कई लोग साधु के पास आकर के अपनी घर की कहानियाँ शुरू कर दी, दुनिया भर की बातें शुरू कर दी। अरे भैया, ये 3 लोग के नाथ हैं, यहाँ ये तो आत्म कल्याण के सूत्र बांटते हैं, इसलिए वहाँ पर आकर के आप क्या बोलोगे। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने कहा है, जो जाना दी अप्पाणम सो जाना दी सब्बाणम, जिसने अपने आप को जान लिया उसने सब जान लिया। अब उनके सामने जाकर के क्या तुम अपने ज्ञान को वाचन करोगे। इसलिए ये भी एक अनुशासन है, गुरु के पास कैसे आना है, उनके पास किस सभ्यता से आना है, ये भी ध्यान रखें। वस्त्रों का, बोलने का, मोबाइल का, ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रख करके साधु के पास प्रवेश करें। उसके साथ साथ गृहस्थी बसाने के साथ जो नई युवा पीढ़ी है आज के समय में परेशान क्यों है, युवा नई पीढ़ी जो है वो परेशान होने का उनका कारण है कि उनके जीवन में अनुशासन नहीं है। गृहस्थी बसाने से पहले ही अनुशासन बनाओ। 2 चीज़ होती है, एक फैमिली प्लानिंग, एक लाइफ प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग तो दुनिया करती है, लेकिन दुनिया में 1% लोग ही ऐसे हैं जो लाइफ प्लानिंग करते हैं।
आप अपने हर चीज़ की एक प्लानिंग करो, रूल्स बनाओ कि हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे हम सोएंगे। हम शादी कर रहे हैं तो जो कोई साधु आएंगे तो हम चौका लगाएंगे। घरों में लड़ाई क्यों है, पति पत्नी में ठनाठनी क्यों है? क्योंकि उनके जीवन में रूल नहीं है, नियम नहीं है। घर में आने का, प्रवेश करने का कोई नियम नहीं है। पहले घर में 9 बजे अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करता था तो उसको कहा करते थे ठीक है घर में आ सकते हो। अगर 9 बजने के बाद कोई प्रवेश करता तो कहा करते थे वो खड़ी खटिया और उसको बिछा करके तुम लेट जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, अब घर में नहीं आ सकते। तो महानुभाव, घर के भी कुछ नियम कायदे कानून हैं। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थी बसाना चाहता है तो अपनी गृहस्थी के अनुशासन बनाओ। पति पत्नी में लड़ाई होने का कारण, बच्चों में माता पिता के प्रति मनमुटाव होने के कारण यही है कि उनके जीवन में अनुशासन नहीं है। इसलिए अनुशासन का पालन करो और गृहस्थी के अनुशासन बनाओ कि उठना कब है, सोना कब है। आप 2 बजे सो रहे हो, 1 बजे 2 बजे सोने का कोई टाइम ही नहीं है, और उसका रिजल्ट क्या है? आपने अगर अनुशासन तोड़ दिया है तो उसका रिजल्ट क्या है कि आप धीरे धीरे बीमार होते जा रहे हो। इंसान एक ऐसा है जिसके जीवन में अनुशासन हो सकता है, और जिनके जीवन में अनुशासन है वो व्यक्ति, आप लोग देख लो, रिजल्ट आपके सामने है। कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई साइंटिस्ट है, कोई राष्ट्रपिता है, कोई क्वीन या फिर बोल्ड लेडी है, या फिर कोई धर्म शिरोमणि या परम धर्मात्मा है। किसी भी क्षेत्र में जाओ, अगर धर्म अनुशासन का पालन करने वाला कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति उसको नतमस्तक हो जाते हैं, सर झुकाते हैं। पूज्य गुरुदेव, हम उनसे पूछते कि बिहार का समय क्या है, इतने बजे है। 12 अगर सुबह 6 बजे बिहार है या 5 बजे बिहार है, बस ताली बजाई और चल दी है। अब सब लोग आए या ना आए वो तो चल दी है। उनसे कहा ठहरो तो सही, इंतजार तो कर लो 2 मिनट। कहने लगे मैं तो रुक जाऊंगा, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। महानुभाव, जो वक्त के अनुसार चलते हैं वक्त भी उनकी कदर करता है, और जो वक्त की कदर नहीं करते उसकी कोई कदर नहीं करता है। इसलिए अपने जीवन में अनुशासन का पालन करें, अनुशासन के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक करें। मोक्ष जाने के लिए अनुशासित होना भी जरूरी है। तीर्थंकरों ने अपने जीवन को अनुशासित जिया है। आप लोगों के जीवन में अनुशासन है तो आप लोगों को सफलताएं भी प्राप्त हो रही होंगी, समाज में प्रशंसाएं भी हो रही होंगी, आपके अंतरंग में भी अच्छा लगता होगा, आनंद आता होगा। लेकिन याद रखना, अनुशासन रूखा है, पालन करने में थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन जब आदत पड़ जाती है और पालन करने लगते हैं तो यही अनुशासन हमें आनंद दे के जाता है, उत्साह, हर्ष, उमंग, उल्लास दे के जाता है, विश्वसनीय, सम्माननीय बना देता है, और हम लोगों के जीवन में एक यादगार व्यक्ति बन जाते हैं। अनुशासन का पालन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं शब्द श्रृंखलाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।